नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लिनक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमको कोई यूज़र ऐड करना है, हमको अपनी यूज़र आईडीज देखनी है, हम कौन से यूज़र हैं ये पता करना है। एक यूज़र है उसको रिमूव करना है, यूज़र की प्रिविलेजेस क्या क्या होती हैं सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले डिटेल में। लेकिन उससे पहले कुछ कमांड हमारे पास रह गए थे तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला कमांड है होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर है वो बाकियों को क्या नाम से दिखेगा एक नेटवर्क पे, उसका नाम होता है यहाँ पर होस्ट नेम। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। आपके अगर पीसी से किसी को कनेक्ट होना है तो ये नाम डालकर वो कनेक्ट हो सकता है। और उसके बाद एक और कमांड है यहाँ पर यू नेम। सिस्टम कर्नल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो यहाँ पर आप ले सकते हो। ये यू नेम बताएगा आपका जो कर्नल है वो कौन सा है, लिनक्स है। और -a करोगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। ये आपका कर्नल है, ये आपका जो होस्ट नेम है वो है, और ये वर्जन है, ये आपका जो भी है रिलीज इन्फॉर्मेशन, जो आर्किटेक्चर है वो सब आपको मिल रहा है कर्नल के बारे में इन्फॉर्मेशन। और भी काफ़ी सारे स्विचेस हैं इसके। -r करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। काली AMD 64 जो मेरा वर्जन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो ये दो भी कमांड है। अब बात करते हैं अपन यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको खुद पता करना है कि आप कौन हो। तो उसके लिए मतलब आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है कि मैं अभी क्या, कौन सा यूज़र हूँ, मेरे को क्या क्या प्रिविलेज है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या क्या बना हुआ है। तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड होता है हु। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं बताता, जो भी सिस्टम पे जितने भी यूज़र बने होंगे सबके बारे में बताएगा ये। हु टाइप करके अगर आप लिस्ट करते हो तो ये एक ही यूज़र बना है अभी फिलहाल सिस्टम लेवल पे, और यहाँ पर ये इसका नाम है रूट। TTY एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है TTY। मैंने बताया था जो टर्मिनल होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका TTY नंबर 7 है। तो ये बिन बैश होता है बाय डिफॉल्ट यूज़र का। और यहाँ पर जो हैश प्रॉम्प्ट है वो रूट बताता है कि मैं रूट हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बता रही है कि आप कब से लॉग्ड इन हो, यहाँ पे कितने टाइम से आप लॉग्ड इन हो अभी सिस्टम पे। तो स्टार्टिंग से जो भी मतलब जो स्टार्ट होगा सिस्टम का, जब से आपने स्टार्ट किया होगा तब का ये टाइम बताएगा। तो इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप हेल्प में देखोगे तो इसमें भी काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। लिस्ट यूजर्स हु आर लॉग्ड इन, और डेट प्रोसेस प्रिंट करना, टाइम ऑफ लास्ट सिस्टम बूट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर A से मिलती है। अगर आप हु -a करोगे तो काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। तो ऐसे करके हु आप टाइप कर सकते हो। हु को आप MI से भी टाइप कर सकते हो, हु MI। ये मतलब बिना स्पेस के टाइप करो आप तो आपको मिलेगा कि आप कौन हो, सिर्फ आपका यूज़र नेम आपको मिलेगा। तो आप रूट हो अभी फिलहाल। तो खुद का पता करना है तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। और अगर आपको पता चल गया कि आप कौन हैं तो आपको उस हिसाब से प्रिविलेजेस मिलेंगे सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर पता करना है कि मेरी यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी का मतलब हर जब भी यूज़र बनता है ना तो उसके लिए यूज़र आईडी होती है। और एक सिर्फ एक यूज़र आईडी नहीं होती है, एक परमानेंट वाली होती है जिसको हम लोग UID बोलते हैं, और एक दूसरी और परमानेंट ग्रुप आईडी होती है जो GID होती है। लेकिन एक और मतलब एक आध और बहुत सारे और यहाँ पर यूज़र आईडी बनती है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं कि यूज़र आईडी अगर आपको पता करना है तो आप कौन सा कमांड टाइप करोगे। यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, यूज़र आईडी के लिए एक कमांड है मेरे पास ID। तो अगर आप सिर्फ ID लिखते हो तो आपकी मतलब जो आपकी ID है ना वो आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं UID मेरी 0 है क्योंकि मैं रूट हूँ, ग्रुप ID मेरी 0 है, और यहाँ पर एक ग्रुप्स भी है वो भी मेरा 0 है। तो रूट के लिए सब कुछ 0 रहता है यार। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर उसका यूज़र नेम लिख सकते हो और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो करंट यूज़र आईडी आपको पता करनी है, और एग्जैक्टली आप कौन से यूज़र हो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। तो आपको खुद से पता करना है तो ये सब कर सकते हो। अब हम मेन चीज़ करते हैं यहाँ पे। अब हम चेंज करके देखते हैं अपना पासवर्ड। तो कैसे हम लोग पासवर्ड चेंज करते हैं, कमांड होता है यहाँ पर PASSWD। तो इस कमांड से आप खुद का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यूज़र का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू पासवर्ड। तो पासवर्ड टाइप होते हुए मिलेगा नहीं, लेकिन पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। तो मेरा पासवर्ड अपडेट हो चुका है। आप ऐसे करके अपडेट कर सकते हो अपना पासवर्ड, खुद का करंट यूज़र। अब हम एक और चीज़ करते हैं, अब हम एक यूज़र ऐड करते हैं यहाँ पर सिस्टम पे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास एक कमांड है ऐड यूज़र, और उसके बाद एक यूज़र का नाम लिखोगे आप। मतलब यूज़र का यूज़र नेम क्या होना चाहिए, यूज़र नेम मैं लिखता हूँ यहाँ पर user1। तो यहाँ पर एक user1 ऐड हो रहा है। यूज़र आईडी आप देखो यहाँ पर 1000 बन रही है, तो 1000 नहीं थी वहाँ पे तभी 1000 बन रही है। अब मैं अगर नेक्स्ट यूज़र बनाऊंगा तो 1001 हो जाएगी। लेकिन मैं खुद से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड यहाँ पर मेरे को एंटर करना पड़ेगा यूज़र का। तो मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ यूज़र का।
तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दिया। इस यूज़र का फुल नेम मेरे को बताना पड़ेगा, तो मैं दे देता हूँ रूम नंबर, चलो कुछ भी दे देते हैं यहाँ पर, वर्क फ़ोन कुछ भी है, होम फ़ोन कुछ भी। तो ये काफ़ी मतलब दिमाग ख़राब करता है, लंबा प्रोसेस होता है। चलो ठीक है, यस है भाई, हाँ सही है। तो ये यूज़र मेरा बन चुका है फिलहाल। मैं तो यहाँ पर कुछ भी दिया हूँ, आप अपने हिसाब से देना। तो एक यूज़र मैंने बना दिया ऐड यूज़र कमांड से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से हु कमांड टाइप करके देखता हूँ यहाँ पे। तो हु आप देख रहे हो कि कौन से यूज़र यहाँ पर करंटली लॉग्ड इन है वो मेरे को बता रहा है। अगर मेरे को इस यूज़र जो मैंने बनाया है अभी, उस यूज़र के थ्रू मेरे को अगर लॉग इन करना है सिस्टम पे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होता है SU, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है सुपर यूज़र। और फिर मेरे को लॉग इन करना है, जो यूज़र पे मेरे को लॉग इन करना है उसका यूज़र नेम है user1। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा, डायरेक्टली ये लॉग इन हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर user1 हो चुका है। तो मैं user1 के अकाउंट के थ्रू लॉग इन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, बताओ क्या क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉम्प्ट जो है वो हैश से डॉलर हो गया है। तो मैंने यही बताया था, जो रूट का प्रॉम्प्ट होता है वो हैश प्रॉम्प्ट होता है, लेकिन जो बाकी यूजर्स का होता है वो डॉलर प्रॉम्प्ट होता है। तो डिफरेंस है दोनों में। तो हैश में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो प्रिविलेज्ड मोड में, डॉलर में नहीं कर सकते। अगर मैं अगर खुद की आईडी चेक करना चाहता हूँ, खुद का यूज़र आईडी चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आईडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी यूज़र आईडी है 1000 और ग्रुप आईडी भी 1000 है और ग्रुप्स भी 1000 है। तो यहाँ पर अब चेंजेस क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रीड करके देखते हैं etc पासवर्ड फाइल को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे नीचे है user1, एक और एंट्री यहाँ पर ऐड हो चुकी है जो मैंने यूज़र बनाया था। यहाँ पर यूज़र नेम है और फिर उसका यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिन बैश, इसका भी जो शेल है वो बिन बैश है। तो ये एक यूज़र मेरा बन चुका है। अब हम लोग कैट करके देखते हैं etc शैडो को, देखते हैं वो खुलती है कि नहीं। तो वो नहीं खुल नहीं रही है क्योंकि ये परमिशन डिनाइड बता रहा है। तो इस फाइल का जो एक्सेस है, इस फाइल को रीड कर सकता है वो सिर्फ जो रूट है वो कर सकता है। अगर मैं इसको cd करता हूँ etc में और etc के अंदर मैं लिस्ट करता हूँ लॉन्ग लिस्टिंग, तो एक फाइल होगी यहाँ पे s नाम से फाइल होगी शैडो। तो यहाँ पर देख लेते हैं शैडो फाइल को। तो यहाँ पर जो शैडो फाइल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ परमिशंस हैं इसकी। यहाँ पर परमिशन देखो इसकी, जो ओनर है इसका शैडो फाइल का वो रूट होता है, ठीक है। तो रूट के पास रीड और राइट परमिशन है, और जो ग्रुप होगा इस फाइल को, जो ग्रुप एक्सेस कर सकता है उसके पास सिर्फ रीड परमिशन है, और जो बाकी के लोग हैं उसके पास कोई परमिशन नहीं है। मतलब आप रीड भी नहीं कर सकते उस फाइल को। तो रूट के अलावा कोई भी यूजर उसको रीड नहीं कर सकता, ये उसका मतलब होता है। तो इसका जो ओनर है वो रूट है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं कुछ प्रिविलेज्ड एक्शन करना चाहता हूं, अगर मैं user1 हूं, मैं रूट नहीं हूं, अगर मैं रूट नहीं हूं तो जो रूट को बिलोंग कर रहा है उसको मैं रीड नहीं कर सकता, मैं राइट नहीं कर सकता, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब उसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे को शैडो को एक्सेस करना है, मतलब बाय एनी हाउ मेरे को उसको एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा। एक कमांड होता है हमारे पास sudo, इसके बाद मैं लिखूंगा cat, जो मेरा कमांड था, etc shadow। अब sudo का मतलब क्या होता है, पहले इसको रन करते हैं। पहले ये मेरे यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है, मेरा खुद का पासवर्ड पूछ रहा है ये, तो मैं डाल दूंगा इसका पासवर्ड जो मैंने डाला था वहां पे। ओके, तो user1 इज नॉट इन द sudoers फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। मतलब यहाँ पर sudoers फाइल होती है एक, और उसमें एंट्री होनी चाहिए तभी आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो अभी ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक और यहाँ पर मेन चीज़ होती है apt get install, कोई भी पैकेज होता है जैसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे को यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही है, परमिशन डिनाइड बोल रहा है ये, तो मैं कोई और पैकेज भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। उस केस में मैं ये कमांड टाइप कर सकता हूँ sudo। तो ये पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, ठीक है यार, ये sudoers में मेरे को ऐड करना पड़ेगा ये जो user1 है, तो तभी ये कमांड रन कर पाएगा। sudo का मतलब क्या होता है, सुपर यूजर डू। मतलब किसी भी कमांड को आपको एज रूट रन करना है तो वो आप कर सकते हो sudo से, लेकिन मेरे केस में user1 में नहीं हो रहा है वो। उसका रीजन ये है कि sudoers फाइल में मेरी एंट्री नहीं है इस यूजर की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप यूजर बनाते हो ना ऐड यूजर नाम से, तो उसके बाद आप यहाँ पर यूजर नेम टाइप करोगे, फिर उसके बाद आप sudo लिख दो यहाँ पे, तो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा तो जो sudo रन कर सकते हैं।
तो फिर ये भी वो कमांड रन कर पाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और यूज़र बनाता हूँ user2 के नाम से। अब उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप जो यूज़र आईडी मिल रहा है आप उसी यूज़र आईडी से बनाओ, यहाँ पर आप खुद की यूज़र आईडी भी दे सकते हो। मैं -u यूज़ करूँगा यूज़र आईडी देने के लिए। मैं यूज़र आईडी देता हूँ इसको 1500। ओके, तो यहाँ पर मैं रूट नहीं हूँ, यहाँ पर मैं user1 हूँ, तो मेरे को पहले रूट में आना पड़ेगा अगर कोई यूज़र ऐड करना है तो इसका पासवर्ड डालते हैं। हाँ, अब शायद काम करेगा। तो अब मैं ऐड यूज़र करता हूँ user2। user2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, चलो ठीक है। user3 हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो user3 बना रहा है ये 1500 यूज़र आईडी के साथ, तो मैं इसकी पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ पे। जो फालतू की इंफॉर्मेशन है वो मैं डाल देता हूँ पहले से। ठीक है, तो मेरा user3 भी बन चुका है। यहाँ पर आप कैट करते हो etc पासवर्ड, तो user3 यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। आप -u किया मैंने, आप -g भी कर सकते हो ग्रुप आईडी चेंज करने के लिए। और जो डिफॉल्ट टर्मिनल है वो भी चेंज कर सकते हो। जो होम डायरेक्टरी है वो भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो दिख रही है आपको। तो काफ़ी कुछ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक यूज़र बनाना था मैंने आपको बता दिया। अगर आप इससे लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं user3। तो इसका मैं आईडी देख लेता हूं। तो मेरी आईडी है 1500 जो मैंने वहां पर दी थी। अब आपको किसी यूजर को डिलीट करना है, मतलब जो यूजर अभी प्रेजेंट है सिस्टम पे उसको आपको डिलीट करना है, हटाना है उस अकाउंट को। तो उस केस में आप कैसे करोगे? पहले मैं यहाँ पर रूट पे आ जाता हूँ क्योंकि रूट ही कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को डिलीट करना है user3 को। अब अगर मैं user3 को डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे को एक कमांड यूज करना पड़ेगा userdel, उसके बाद यूजर नेम user3। तो user3 इज करेंटली यूज्ड बाय प्रोसेस। तो यहाँ दिक्कत क्या आती है कि user3 इज करेंटली यूज्ड। तो अब मेरे को इस प्रोसेस को भी डिलीट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हटाने के लिए आप एक कमांड यूज कर सकते हैं pkill। उसके बाद आप प्रोसेस आईडी टाइप कर दो, तो ये प्रोसेस किल्ड हो जाएगा होपफुली। अब आप यूजर को हटा सकते हैं userdel करके। तो ये नहीं हटाया, ठीक है। अब मेरे को इस यूजर को फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन है मेरे पास -f user3। तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, मैं फोर्स टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ओके फोर्स। तो user3 डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब इसका मतलब ये कि user3 शायद डिलीट हो चुका है, आई थिंक सो। तो डज नॉट डिलीट बता रहा है। ये पहले बोल रहा था कि करेंटली यूज्ड बाय प्रोसेस 45395। तो यहाँ पर etc पासवर्ड देखते हैं। हाँ, तो ये डिलीट हो चुका है। पता नहीं कब डिलीट हुआ, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं अपन, यहाँ पर मतलब फिर से इसको डिलीट करते हैं, user2 को डिलीट करते हैं अब। तो करेंटली यूज्ड बाय दिस प्रोसेस। तो अभी मैं फिर से इसको फोर्स करता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कैट etc पासवर्ड। ठीक है, तो user2 भी हट चुका है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आप यूजर्स हटा सकते हैं userdel कमांड से। यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर देखो आप, ये जो user1 है user3 है, इसकी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं अभी भी। तो इसको आपको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन आप userdel कमांड में बता सकते हैं कि आपको होम भी डिलीट करना है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ भी बता सकते हो इसका। अगर आप हेल्प खोल के देखोगे, हेल्प, तो वो कमांड आप दे सकते हो। और अगर आपको किसी दूसरे यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड लिख के उसका यूजर नेम टाइप कर दो। user1 का पासवर्ड चेंज करना है तो मैं ऐसे कर दूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड टाइप करो। ठीक है, तो वो पासवर्ड अपडेट हो जाएगा अपने आप। अगर आप रूट हो तो ही कर सकते हो और अपना खुद का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। दूसरे का करना है तो रूट प्रिविलेजेस होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही था यूजर एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक। और आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया था। बस अब नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे। कृपया सदस्यता लें और साझा करें। वीडियो भाषा हिंदी।